पाक मेहरबान वफादार खुदा, तो जो इज्जत को जलाल और बुजुर्गी के लायक है। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और रोशनी है। अब मेरी दुआ है खुदा, आज का कलाम हम सब के लिए तब्दीली, बहाली, बरकत का सवाब ठहरे खुदा, और हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना। और मेरी दुआ है खुदा, जब कलाम का बीज बोया जाए तो शरीर इस कलाम को चुराने ना पाए, बल्कि ये कलाम जिंदगियों में तब्दीली, बहाली का सवाब ठहरे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू गॉड। वो जो इज्जत, जलाल, बुजुर्गी, हशमत और कुदरत के लायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट संडे वी हैव अ वंडरफुल सर्विस, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था। 47 चैप्टर में हमें एक सीखा था कि किस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए चुनाव किया, उनको वहां बसाया और उनको महफूज किया। सो ही select, he settled and he secured. सो यूसुफ ने उनका के लिए क्या की, जगह को सिलेक्ट किया, फिर उनको वहां सेटल किया, और उसके बाद उनको क्या किया, सिक्योर किया। और जिसका यूसुफ ने अपने खानदान के लिए किया, यीशु ने मेरे और आपके लिए ये सब कुछ किया है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। और लास्ट संडे हमने ये देखा था कि यूसुफ ने अपने खानदान के लिए जगह का चुनाव किया, और इसी तरह मसीह ने मेरे और आपके लिए जगह का चुनाव किया है। और उसने कहा, जहां मैं हूं जरूर है कि तुम भी वहीं होगे। सो लास्ट संडे हमने ये सब कुछ सीखा, और मैं चाहता हूं इससे पहले मैं 48 चैप्टर पैदाइश का उसका 48 चैप्टर शुरू करूं। मैं 31वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। वेरी पावरफुल पैदाइश 47 और 31वीं आयत को देखेंगे कि यहाँ खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अगर आप 27वीं आयत को देखें तो याकूब ने वसीयत की थी। 47वें बाब में याकूब यूसुफ को क्या कर रहा था, और वसीयत क्या कर रहा था कि तुम्हें कैसे कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नो 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 नो, उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हड्डियाँ यहाँ ना रहें, बल्कि तुम यहाँ से जब जाओ मेरी हड्डियों को लेके जाना। That's very powerful। मालूम है यूसुफ को याकूब क्या कह रहा था, मेरा ईमान है खुदा ने जो कलाम मेरे बाप दादा से किया है, खुदा उसको जरूर पूरा करेगा। मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा हमें वापस लेकर जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी हड्डियां भी यहां। That's very powerful। उसने कहा, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन मुझे खुदा के कलाम पर पूरा भरोसा है। और 31वें वेरी पावरफुल क्या हुआ, और उसने कहा, तू मुझसे कसम खा। और उसने उससे, अच्छा क्यों कसम खिलाई, पता नहीं। अब यूसुफ को नहीं मालूम था कि मैंने भी जिंदा रहना है, और मालूम है कितने 100 साल वो वहां गए, हड्डियों का क्या हाल हो गया होगा। लेकिन सी द कमिटमेंट। और आई लाइक, फिर क्या हुआ, तब इस्राएल ने अपने बिस्तर पर की तरफ, वाह। सो यूसुफ क्या कर रहा था एट द एंड ऑफ टाइम, अपने आखिरी वक्त में यूसुफ ने क्या किया। सो यू नो व्हाट डज मीन सजदा किया, वर्शिप। कहां वर्शिप कर रहा था, अपने बिस्तर पर। ही वॉज सो वीक। यू नो, जब हम वीक हो जाके हमारे लिए वर्शिप करना, खुदा को सर्व करना, खुदा के घर में आना, खुदा की हुजूरी में आना मेरे और आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं और आज सुबह हम याकूब की लाइफ से सीख सकते हैं इस गज़ल में कि मेरी और आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, इससे कोई परवाह नहीं है कि मैं और आप बिस्तर पर हैं, स्टिल मैं और आप खुदा को सजदा कर सकते हैं, मैं और आप खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। बजाय यूसुफ के साथ जब उसने कमिटमेंट की, और याकूब ने ये नहीं कहा मेरे लिए कोई अच्छा डॉक्टर देख, कोई अच्छा तबीब देख, तेरे पास सब कुछ है। लेकिन यूसुफ को जब उसने ये बातें की, अब याकूब को मालूम था कि मेरे जाने का,
सो जब यूसुफ को वो बातें बता रहा था, सो आपके ख्याल से याकूब मायूस और नाउमीद था कि आई एम गोइंग टू डाई, कि मैं मरने को हूँ? खुदा ना करे, खुदा ना करे। जो जब मैं और आप एज में ग्रो होंगे, मेरा और आपकी सोच और आपका एटीट्यूड क्या होगा? सो लुक एट दैट। याकूब ने क्या किया? सजगा। कहाँ किया? बिस्तर पर। सो बास का कई लोग मुझसे फोन करके या पूछें कि जी क्या आप बिस्तर पर भी हम वर्शिप दुआ कर सकते? श्योर यू कैन। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो बिस्तर से जरूर निकलें, ओके। सो अगर नहीं तो यू कैन स्टिल वर्शिप गॉड। अब जरा तसव्वुर करें कि इतना अरसा खुदा के साथ चलने के बाद याकूब बदल चुका था। किसी ने याकूब को नहीं कहा कि सजगा कर, खुद याकूब ने खुदा को सजदा किया। सो मेरा और आपका एटीट्यूड क्या है? मैं और आप खुदा को कैसे ऑनर करते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं? सिर्फ चर्च में आकर वर्शिप करना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूर है कि हम अपने बिस्तर पर, अपने घर पर, जहाँ कहीं हो, खुदा को क्या करें? वर्शिप करें। सो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली आखिरी वक्त में लोग क्या करते हैं? मायूस, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी शिफा के लिए दुआ करें। अच्छा, अगांगी की बात, उसने सजदा किया, यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती, उसने कहा खुदा मुझे हील कर दे, मैं कुछ साल और जिंदा वो डाय। कोई भी हलाक नहीं होना चाहता या कोई भी मरना नहीं चाहता। सो अब हुआ क्या? 48वें चैप्टर को हम जल्दी से आज कुछ देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा टाइम बचाने के लिए वी लर्न लेसन। मुझे नहीं मालूम इस पूरी किताब में आपने क्या सीखा है, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मेरी दुआ है कि रूल कुदस आपको याद दिलाए और रूल कुदस आपकी मदद करे, क्योंकि लिखा है मैं सुनने वाले ना बनो उस पर। ओके, सो 48वें चैप्टर को हम शुरू करेंगे। अब क्या लिखा है? 48 चैप्टर में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा तेरा बाप। अच्छा, क्या लिखा है? इन बातों के बाद। सो व्हाट डज मीन बातों के बाद? जो कुछ 47 चैप्टर में हुआ, जिस तरह खुदा ने इस खानदान की जिंदगी में काम किया, किस तरह याकूब और यूसुफ की आपस में बातचीत हुई, उस बातों के बाद क्या हुआ? किसी ने यूसुफ से कहा तेरा बाप क्या हो गया है? सो वो अपने दोनों बेटों को किस किस को? मनस्सी और को साथ लेकर, दूसरी आयत में क्या लिखा है? और याकूब से कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है और इसराइल अपने आप को। I like that. Can I tell you something? उसके बेटों ने उसको संभाला या उसने अपने आप को खुद संभाला? कितनी दफा हम बच्चों पे डिपेंड करते हैं बजाय हम लश्करों के खुदा पे डिपेंड करें। हमें इंसानों पर डिपेंड नहीं करना, मुझे और आपको आसमानों के खुदा पे डिपेंड करना है। अब जरा याकूब की फिजिकल कंडीशन देखें, लेकिन खुद उसने अपने आप को क्या किया? संभाला। जैसे याकूब के दौड़ के बारे लिखा कि दौड़ ने अपने आप को खुदा में क्या किया? मजबूत किया। सो यहाँ बहुत सारे लेसन मुझे और आपको सीखने को मिल सकते हैं और मैं और आप सीख सकते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा हमारी मदद करे और हम इस कलाम को अपने दिलों में रखें और ताकि हम अपने लिए, खानदानों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हों। और नंबर 1, उसने अपने आप को क्या किया? संभाल कर। तीसरी आयत में क्या लिखा? और याकूब ने यूसुफ से कहा खुदाए कागरे मुतलिक मुझे लूज में क्या हुआ? आपको मालूम है लूज का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन? कैन आई टेल यू? लूज का मतलब है सेपरेशन, अलग हो जाना। सो याकूब ने खुदा को कहां देखा या याकूब पर खुदा कब जाहिर हुआ?
जब उसने अपने आप को लग कर लिया। अगर मैं और आप चाहते कि खुदा हमारे साथ हम कलाम हो, खुदा हमारे साथ बात करे, तो सुनिएगा हम दुनिया में तो हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। उसने मुझे और आपको लग किया है, लेकिन मुझे और आपको देखना होगा क्या मैं और आप वाकई लग हुए हैं। याकूब ने यूसुफ को क्या कहा, जब मैंने अपने आप को लग किया तो खुदा मुझ पर क्या हुआ। कितने लोग चाहते खुदा हम पे जाहिर हो, तो फिर मुझे और आपको उसके लिए क्या करना होगा, किन चीजों से, दुनिया से, दुनिया के कामों से, जिस्म के कामों से, जिस्म की ख्वाहिशों से मुझे और आपको अपने आप को लग करना होगा। कि बहुत दफा हम दुआ करके खुदा मैं ये चाहकर तू मेरे लिए ऐसा कर वैसा कर, लेकिन बजाय हम अपने आप को लग करें हम बात कर खुदा से बहुत कुछ डिमांड करते हैं। वेरी सिंपल, याकूब का खुदा के साथ एक लंबी जर्नी थी और उसने अपने बेटे को क्या बताया कि खुदा मुझ पर कब जाहिर हुआ, जब मैंने अपने आप को खुदा के लिए क्या किया। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी दुआ है कि रूल को हमारी मदद करे, क्या मैं और आप वाकई लग हुए हैं गुनाह से, जिस्म से, जिस्म की ख्वाहिशों से, दुनिया से। दैट्स अ बिग क्वेश्चन चर्च। और खुदा तब तक हमें ब्लेस नहीं करेगा, खुदा तब तक हमें इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक हम अपने आप को लग। इसलिए क्योंकि खत में लिखा है तुम अपने आप को क्या करो, लग करो, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, सेपरेशन। जिसका गुनाह ने इंसान को खुदा से लग कर दिया, अब जरूरत है कि हम अपने आप को गुनाह से क्या करें। क्या आपने अपने आप को लग किया? थिंक अबाउट, सोचिएगा। याकूब पर खुदा एक कागर कब जाहिर हुआ, जब उसने अपने आप को दिखाई दिया और मुझे। आप चाहते खुदा आपको ब्लेस करे, तो खुदा कब ब्लेस करेगा, किसको ब्लेस करेगा? जो सिर्फ गीत गाएगा, पुरपर पे आएगा, स्टेज पर आएगा, द लॉर्ड विल ब्लेस हिम। क्या ख्याल है? आई वांट टू एनकरेज यू, जरा गौर कीजिएगा वो कौन सा एरिया है जहां मुझे और आपको अपने आप को लग करने की क्या है। सिर्फ संडे को चर्च आना ही काफी नहीं है चर्च, पूरा हफ्ता हमें अपने आप को दुनिया में रहते हुए दुनिया से लग रहने की क्या है सूरत। बस का दुनिया में रहते हुए मैंने पहले भी कहा कितने ही ईमानदार है जो ये कहते हैं जी दुनिया से रहेंगे कि फिर दुनिया में क्या रख लेना। कम ऑन, जो दुनिया को रखेगा वो दुनिया में रह जाएगा। फैसला आपने करना, आपने खुदा को रखना है या दुनिया को। गो हैव योर वे, खुदा कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। हम दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के। परसों कल सुबह मैं दुआ करता हूं, द लॉर्ड रिब्यूक मी, द लॉर्ड। मैं अपनी फैमिली के फंक्शन में था और वहां मैं उनके साथ एंजॉय कर रहा था, और कल सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, द लॉर्ड रिब्यूक मी। मालूम है खुदा ने मुझे क्या कहा? जो कसबी से सोबर रखता है वो उसकी रूह रखता है। बस का हम दुनिया के कामों में बड़ा इजी उसे ज्वाइन कर लेके हम कहते हैं दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट दैट्स नॉट फाइन। खुदा बड़ा सेंसिटिव है। और कल सुबह जब मैं दुआ कर था, लोग रिब्यूक मी, खुदा का मैंने तुझे दुनिया में रखा है लेकिन इसलिए नहीं रखा कि तेरे से दुनिया नजर आए, मैंने दुनिया में तुझे रखा है कि दुनिया का माल तेरी जिंदगी से नजर आए, तेरे एक्शन से, तेरे गुफ्तगू से, तेरे चाल चलन से, एवरीथिंग। So look at that. याकूब ने यूसुफ को क्या कहा? खुदा मुझ पर जाहिर हुआ और खुदा ने मुझे क्या की, और बढ़कर क्या की 4 आयत में, और उसने मुझसे कहा मैं तुझे और क्या करूंगा, और तुझे कौमों का और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को, ताकि ये उनके लिए कुछ दिनों के लिए। Can I tell you simply,
खुदा जब भी कोई चीज देता है वो हमेशा के लिए देता है। इवन आप न्यू टेस्टामेंट में देखें, जब खुदा गिफ्ट्स देता है फॉर एवर होते हैं। सो आई वांट टू जंप क्विकली क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन नंबर वन, मुझे और आपको अपने आप को पहला सबक क्या है कि आप चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे, तो उसके लिए सिंपल मुझे और आपको प्रिंसिपल क्या करना होगा? अपने आप को, आपने क्या अपने आप को लक किया है? दैट्स सिंपल। अगर नहीं किया तो कि खुदा मैं अपने आप को लक करना चाहता हूं, तेरे लिए, तेरे काम के लिए, तेरे कलाम के लिए, दुआ के लिए मैं अपने आप को लक करूंगा। और आई हैव एक्सपीरियंस दैट, जिस दिन मैंने अपने आप को खुदा के लिए लक कर दिया, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, 2 साल मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया, मैंने अपने आप को लक किया और डेली 16 से 17 घंटे दुआ और कलाम में गुजारे। और 2 साल लक करने के बाद एक दिन खुदा उस कमरे में आया और खुदा का, तूने अपने आप को मेरे लिए लक किया है, सुन मैंने सारी दुनिया में तेरे लिए इंजील के दरवाजे खोल दिए हैं। और वो 6 बड़े आज़मों में मुझे इंजील की खिदमत के लिए ले गया। सेपरेशन। खुदा ही डजंट लाइक अ मिक्सचर। खुदा मिक्सचर को कभी पसंद नहीं करेगा। 2-4 गाने भी सुन लिए, फिर 4-5 गीत भी गा लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एवरीथिंग्स ऑलराइट। मिक्सचर, द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस। हेलो, मैं भी एक जगह पे था, बहुत सारे ऐसे भाई थे, वो खिदमत में भी थे, टिका कर एंजॉय कर रहे थे। कैन आई टेल यू? सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेशन। मैं बहुत कुछ यहां प्रीच कर सकता हूं। आपको मालूम है कि जब नबूकदनेस्सर ने मैं नौशी की, खुदा ने उसे कुछ नहीं कहा। ही वॉज एंजॉयिंग ड्रिंकिंग, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जैसे उसने हैकल के बर्तन मंगाकर उसमें मैं नौशी की, खुदा ने उसकी गालत कर दी। दीवार पर हाथ लिखना शुरू हो गया कि तू तोला गया और तू कम निकला। मालूम है खुदा ने क्यों उसकी गालत की? क्योंकि उसने पाक चीजों में नापाक चीज मिला दी थी। मैंने आज वर्शिप में देखा है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, गैर निजात याफ्ता, एंड दे आर वर्शिपिंग गॉड। मिक्सचर। वो दुनिया के लोगों के पीछे भी बजा रहे होते हैं और फिर वो मिक्सचर। We have to be careful, church. So God is holy God. खुदा पाक खुदा है और वो मिक्सचर को कभी भी पसंद। चर्चिज में मिक्सचर आ गया कि नहीं? जिस्म और रूह, दुनिया और जिस्म। So we have to be careful. So कितने लोग चाहते हैं खुदा उनको ब्लेस करे? सब चाहते हैं ना? तो फिर क्या करेंगे अपने आप को? 2 घंटे के लिए तुम्हारे को चर्च जाना कि 2 घंटे ऐसा की कर लो कि पूरा हफ्ता मिक्स। नो 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 नो, दैट्स नॉट वर्क। ओके, सो खुदा ने क्या कहा? उसने खुदा ने जो कलाम किया था, याकूब को खुदा के कलाम पर क्या था? पूरा यकीन। यूसुफ के साथ जब वो बातें कर रहा था, सुनिएगा, हकीकत में याकूब यूसुफ के अंदर ईमान का रूप फूंक रहा था। मैं और आप अपने बच्चों के साथ जब बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? वो बड़ा प्यारे हालात नहीं, पता नहीं खुदा ही रहम करे। सो याकूब जब यूसुफ के साथ बातें कर रहा था, वो नाउमीदी की बातें नहीं, ईमान की बातें कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ मेरे और आपके अंदर होगा वही हम अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करेंगे। दैट सिंपल। जब मैं और आप अपने बच्चों से बातें करते हैं, मेरी और आपकी लैंग्वेज क्या होती है, मेरी और आपकी गुफ्तगू क्या होती है? मायूसी, नाउमीदी, डिप्रेशन। लेकिन याकूब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं हम कब तक सीढ़ी में रहेंगे, मुझे नहीं मालूम खुदा कब छुड़ाएगा, पता नहीं मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। लेकिन याकूब ने कहा, मैं देखूं या ना देखूं, जिसने वादा किया है वो उसको पूरा जरूर करेगा। सो मैं और आप अपने बच्चों के साथ कैसी कन्वर्सेशन करते हैं? उनकी जिंदगी में कौन सी स्पिरिट को फूंक रहे हैं? सो वी हैव टू बी केयरफुल। चाचा ऐसा कि चाची ऐसी, काया ऐसा काई ऐसी, कम ऑन स्टॉप इट। उनको जिंदगी का कलाम दें।
उनके अंदर जिंदगी के कलाम का बीज बोएं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। कम ऑन चर्च, मैं बड़ा आजिज़ होकर ये कहना चाहता हूँ, मुका करिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। बस का कम खुद अपने बच्चों की जिंदगी में कड़वे गाने बो देते हैं and it destroy। हम खुद अपने बच्चों की जिंदगी, तेरा चाचा ऐसा, तेरा कजिन ऐसा। डोंट स्टॉप चर्च, केयरफुल रहिएगा, मोहब्बत बोएं प्लीज। अपने बच्चों पर हम रहम खाएं, तरस गाएं और मुका करिएगा, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। May God help us, May God help us। So उसके बाद 5वीं आयत में क्या लिखा है? सो तेरे दोनों बेटे आने से पहले, वाह, I like that। Can I preach a little bit? कौन कौन सा? यानी रोबन और सो पहला लेसन क्या है? सेपरेशन। दूसरा लेसन क्या है? अडॉप्शन। अडॉप्ट। याकूब ने यूसुफ के बच्चों को क्या किया? And this is very prophetically. Wow! When I study, मैं को Lord, my goodness, क्योंकि जब आप रोमियो का खत पढ़ते हैं और इफिसियों का खत पढ़ते हैं, उसने हमें ले पालक ले लिया है और हम इसलिए उसको बाप यानी के, वाह, याकूब ने इससे पहले कि वो यूसुफ के बेटों को ब्लेस करता, उसने उनको क्या किया? ले पालक। वाह। सो क्योंकि खुदा का वादा किसके साथ था? अब्राहम, इसहाक। सो इससे पहले याकूब अपने पोतों को क्या करता? उसने उनको क्या किया? ले पालक। खुदा उस वक्त तक मुझे आपको ब्लेस नहीं करेगा जब तक हम ले पालक ना हो जाए। रोमियो का खत पढ़ें, इफिसियों का पढ़ें। ही अडॉप्ट अस। कितने लोग हैं जो अडॉप्शन में आए हैं कि वो खुदा के लिए पालक हुए हैं? और ये कैसे होता है? जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो वो हमें क्या कर लेता है? अडॉप्ट। वाह। सो दिस इज वेरी प्रोफेटिकली। याकूब ने यूसुफ के 2 बेटों को क्या कर लिया? इसी का खुदा ने मुझे आपको अडॉप्ट किया है और हमें ले पालक बनाए। अब हम उसको खुदा कह के नहीं बल्कि क्या कह के पुकारते हैं? अब्बा। और रूल कुदस समागंगा से क्या पुकारता है? अब्बा। देखो, मैं एक अमेरिकन आर्मी के सिपाही के बारे में स्टडी कर रहा था। मैं अपना मैसेज कोई तैयार कर रहा था, मैंने उसमें देखा कि एक व्हाइट हाउस में एक सिपाही था, उसकी बड़ी डिजायर थी कि मैं सगर से मिलूं। वो सगर डेली उसके पास से गुजर के जाकर अपने ऑफिस में जाकर का, लेकिन वो सिर्फ ही वाज स्टिल स्टैंड। वो हर रोज उसको गेट आके जाके, लेकिन उसकी डिजायर थी। समहाउ एक बच्चे को पता चला कि ये जो सिपाही है ये सगर से मिलना चाहता है। एक दिन वो बच्चा व्हाइट हाउस में पहुंचा और उसने सिपाही का हाथ पकड़ लिया और उसको सगर के ऑफिस में लेके जाना शुरू हो गया। सो वो हैरान था कि ये बच्चा मेरे साथ क्या कर रहा है, ये कहां मुझे लेकर जा रहा है। और जब उसने उसका हाथ पकड़ा और वो हैरान था, उसने सोचा शायद इस बच्चे को मेरी मदद की जरूरत है, शायद इसको मेरी हेल्प की जरूरत है। सो वो उसके साथ चलना शुरू हो गया और जैसे उसके साथ चलना शुरू हुआ, कुछ लम्हों के बाद वो बच्चा डायरेक्ट उसको सगर के ऑफिस में ले गया और उसके सामने खड़ा कर दिया। एंड ही वाज शॉक्ड। मालूम है उस बच्चे, उस सिपाही को सगर के पास कौन लेके गया? वो बच्चा कौन था? वो सगर का बेटा था और उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी। यीशु मेरा और आपका हाथ पकड़ेगा और आसमान के बाप के सामने ले जाएगा। हे यू आर। मैं और आप खुद उस तक रिसाई नहीं कर सकते, लेकिन मसीह के वसीला से मेरी और आपके आसमानी बाप का क्या हो सकती है। सो याकूब ने क्या किया? यूसुफ के दोनों बेटों को। सो दूसरा लेसन हम क्या सीखते हैं? अडॉप्शन।
کہ جس کا یعقوب نے یوسف کے 2 بیٹوں کو اڈاپٹ کیا, خدا نے مجھے اور آپ کو, اگر آپ نے حقیقی جینوئن توبہ کیا, کنڈیشن کون سی توبہ؟ بیپٹسمے کی, اس طرح میں بات نہیں کرا کیونکہ بہت سارے لوگ بیپٹسمہ لے کے ہیں لیکن توبہ ہے نا, ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو بیپٹسمہ لے کے اگلے ہفتے نظر ہی نہیں آئے ہیں, لیکن جب جینوئن توبہ ہوتی ہے, دیٹس چینج ایوری تھنگ, چینج ایوری تھنگ. مجھے معلوم تھا کہ میں چرچ جاتا تھا, لیکن جس دن میں نے توبہ کی چرچ فرق ہو گیا تھا میرے لیے. سو دوسرا کام یعقوب نے کیا کیا جی؟ اڈاپٹ کیا. اوکے کوئکلی میں جمپ کروں گا. آگے کیا لکھا ہے؟ آئی وانٹ ٹو جمپ. پھر اس نے کہا کہ میں جب دفن ہوں گا تو مجھے کیا کرنا؟ مجھے لے کے جانا. 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا, یہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا, یہ میرے بیٹے ہیں جو آئی لو گاڈ. کس نے؟ کس نے؟ کین آئی ٹیل یو 3 اسٹیٹمنٹ؟ اگر جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. میں یوسف کے بارے آپ کو 3 اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. اوکے ریڈی؟ اوکے, نمبر 1, اگر آپ یوسف کی لائف 45 چیپٹر سے شروع کریں اور 48 میں آئیں, میں ٹائم بچانے کے لیے چلے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. 45 باب کی 6 آیت میں اس نے کہا, خدا نے مجھے بھیجا. گاڈ سینڈ می, خدا نے مجھے بھیجا. پھر 45 باب کی 9ویں آیت میں اس نے کہا, خدا گاڈ میڈ می, خدا نے مجھے بنایا. گاڈ سینڈ می, گاڈ میڈ می. نمبر 3, گاڈ گیو می. اب میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ آئے. نمبر 1, یوسف نے کہا خدا نے مجھے بھیجا, خدا نے مجھے بنایا, خدا نے مجھے دیا. اب یوسف کی ساری سٹیٹمنٹ میں اس کی اپنی ذات نہیں تھی, صرف خدا کی ذات تھی. آمین. میری عقل نے, میرے ایکسپیرینس نے, آئی ایم ہیئر, نو. یوسف کی جتنی سٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ کیا کہہ رہا تھا, خدا نے مجھے بھیجا, خدا نے مجھے بنایا, خدا نے مجھے سب کچھ کیا. سو میں اور آپ کیا سیکھیں, جب بھی بات کریں میری اور آپ کی باتوں میں میری اور آپ کی ذات نہ ہو, ہمارے آسمانی باپ کی ذات ہو کہ جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے. سو اس کا مطلب ہے یوسف خدا کو بھولا نہیں, کیونکہ جب خوشحالی آتی ہے تو ہم خدا کو کیا کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. آئی فون آ جائے گا پھر دعا کلام کے لیے وقت ہی نہیں ہے, پھر اس کے ہی گوا لیں صبح شام. ماما آپ دعا کر لیں کیوں؟ تو بس ٹھیک ہے. کم آن. پرسنل ریلیشن شپ, پرسنل. یعقوب کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یوسف کا اپنا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ نہ ہوگا تو کیا یوسف سرفراز ہوگا؟ ہلو. سو یوسف نے کیا کہا اپنے باپ سے, یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے. سو میرے کو آپ کے پاس جو کچھ ہے ہمیشہ یاد رکھے گا یہ کس نے کیا ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اب کوئکلی اس نے کہا ان کو ذرا. نمبر 4 لیسن کین آئی گیو یو. یعقوب کیا کہہ رہا ہے, ان کو ذرا, ان بچوں کو. تو یسوع نے کیا کہا, بچوں کو. کہیں گے کوئکلی ٹیل یو, کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو یسوع کے پاس لا گئے ہیں؟ ہلو. ہاؤ مینی پیرنٹس, کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو یسوع کے. آپ کہیں گے جی واٹ ڈز مین, ہم بچوں کو سنڈے اسکول بھی بھیج کے, ہم اتوار کو چرچ میں بھی لا کے. میں سنڈے اسکول کی بات نہیں کر رہا, میں صرف چرچ میں لانے کی بات نہیں کر رہا. ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے, ہم اپنے بچوں کو گھر میں چرچ کا ماحول دے گئے کہ نہیں دے گئے؟ ہلو. ایک بہن پاسٹر صاحب کے پاس آئی ہے, ہی واز ویری اینگری. اس نے کہا پاسٹر صاحب میں ساری زندگی اپنے بچے کو چرچ لاتی گئی لیکن میرا بچہ بدلا نہیں ہے. واٹ ڈز مین؟ تو پاسٹر نے کہا بہن جی ویری سمپل,
آپ اپنے بیٹے کو چرچ کو لا کے گئی, اگر آپ چرچ اپنے گھر لے جاتی تو آج آپ کا بیٹا فرق ہوتا. ہالو, آئیے. سو اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو خدا کے پاس لانا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ کیا وہاں خدا کا خوف ہے؟ کیا وہاں خدا کی پاکیزگی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچوں نو جھوٹ نہیں بولنا, بڑوں کی رسپیکٹ کرنا ہے, بڑوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. What action we have? ہلو. تو یعقوب نے کیا کہا؟ ان کو کیا کرو. سو یسوع نے کیا کہا؟ بچوں کو میرے پاس. سو ایز اے وال گینگ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا لے کے جائیں؟ کیسے؟ اپنے کریکٹر سے, اپنے ایکشن سے, اپنی گفتگو سے, اپنے چال چلن سے, کہ وہ میری اور آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ ماما اور پاپا جب فری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, ان کا خدا کے ساتھ ریلیشن کیا ہے. کیا میرے ماں باپ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں؟ اور سنیے گا, اگر ماں باپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے, ایک وقت آئے گا کہ وہ بچے بھی خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے. دیٹس سمپل. سو میں اور آپ اپنے بچوں کو خدا کے پاس کیسے لا سکتے ہیں؟ لیٹ آور چلڈرن سی, ہمارے بچے دیکھیں کہ میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن کیا ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ باپ اوپر پہ کچھ ہے کہ یہ بیانوں پکائیں گے بچے کتنے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. کہیں یوں میں منسٹری میں بہت بیزی رہتا ہوں اور آپ نیومی سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کو وقت دیتا ہوں. I spend quality time as a friends. I never ignore. کیونکہ بچے ویری پریشیس, اور خدا نے مجھ سے ان کا کیا لینا ہے. اس وجہ سے گوئی رکھے سن کہا کہ صاحب چیز رہا کہا کہی گا. So we have to be careful. Okay? So اس نے کیا کہا, ان کو ذرا میں I love that. If I preach a lot of stuff here, church. یعقوب کے پاس کیا تھا جو ان بچوں کو دے سکتا تھا؟ یوسف واز اے بگ مین, کیا خیال ہے؟ سب کچھ تھا. سو اس نے کہا ان کو میرے پاس. آپ چاہتے ہیں خدا, او تھینک یو ہولی اسپرٹ, لک ایٹ می. کتنے لوگ برکت چاہتے ہیں؟ Can I give you one more principle here? Get closer to God. خدا کے نزدیک آ جائیں. آپ جتنے اس کے نزدیک آئیں گے اتنا ہی وہ آپ کو بلیس کرے گا. آمین. تم اس کے نزدیک آؤ. یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اور آج صبح غور کیجئے گا کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس کے نزدیک آنے سے روک رہی ہے, اور ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکال دے اور مجھے اس کے نزدیک جانا ہے. کون سا ریلیشن ہے, کون سی ڈیزائر ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سا گناہ ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کے نزدیک جانے سے کیا کر رہا ہے. سو یعقوب نے کیا کہا, ان کو میرے, تاکہ میں ان کو کیا کروں. سو برکت چاہیے, کیسے ملے گی؟ دور دور جا کے. کیا خیال ہے؟ سو مجھے اور آپ کو خدا کے کیا آنا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو خدا کے نزدیک آنے سے کیا کرے گی. ایون میری اور آپ کی جسم, خواہشیں, ٹربلز, وہ مجھے اور آپ کو خدا کے پاس آنے سے کیا کریں گی. سو آپ چاہتے ہیں دوسرا برکت کے لیے کیا کیا ہے؟ سیپریشن, پھر اس کی نزدیکی. سو آپ خدا کے نزدیک ہے کہ نہیں؟ بس کا لوگ کہتے ہیں جی وہ سنتا نہیں ہے, لیکن جب کسی کے آپ نزدیک ہوں گے وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. سو لاٹ آف اسٹف. اب دسویں آیت, لیکن اسرائیل کی آنکھیں ایک بڑھاپے کے سبب سے کیا ہو گئی تھی اور اسے دکھائی. سو یوسف ان کو اس کے, تب اس نے ان کو چوم کر, ویری ایموشنل سین, ذرا تصور کریں کیسا ایموشنل سین ہوگا. تھنک اباؤٹ دیٹ, کہ جس بیٹے کو وہ کھو چکا تھا اب نہ صرف اس بیٹے کو بس اس کے بیٹوں کو بھی وہ مل رہا ہے. He lost the hope. کیا آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے جو امید کھوئی ہے خدا اس کو پھر سے بحال کر سکتا ہے؟ ہمیں خدا سب کچھ کو ریسٹور کرنے کی کیا رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اوکے,
कब उसने चूमा और इसराइल ने यूसुफ का मुझे ख्याल भी नहीं था कि तेरा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद मुझे, और यूसुफ ने उनको क्या कहा, मुंह के बल, किसने, What does यूसुफ ये क्या कर रहा था? Why he's doing like that? क्या ख्याल है आपका? Why he's doing like that? You know, number one, अगर आप पहली आयत से 4 आयत तक देखें, खुदा कभी भी हमें एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक हम अपने आप को गुनाह से लग नहीं करेंगे। पहली आयत से 4 आयत तक खुदा हमें कभी ब्लेस और एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक हम अपने आप को लग नहीं करेंगे। सो मैं सिर्फ जल्दी से 5वीं से 48वें बाब की 5वीं से 6वीं आयत में, खुदा हमें मिरास देगा, लेकिन मिरास के लिए ले पालक होना। कितने लोगों को मिरास चाहिए? अच्छा, ये जो मिरास है जमीन की नहीं है, आसमान की। सो अगर आपको मिरास चाहिए तो फिर मुझे आपको क्या होगा, ले पालक बनना होगा। ओके, नंबर 3। सो मैं जंप करूं, 7वीं आयत में क्या लिखा है? जब याकूब अपनी बीवी को राहल को याद कर रहा था कि उसने कहा मेरी जिंदगी में दुख भी आए लेकिन खुदा ने मुझे तसल्ली दी। सो खुदा मुझे और आपको क्या देता है? तसल्ली और इत्मीनान देता है। सो मैं इसको समराइज कर रहा हूं, 8वीं से 14वीं आयत। याकूब क्या कर रहा था कि खुदा के जो वादे हैं, सुनिएगा, आई लाइक दैट स्टेटमेंट, लिसन मी। खुदा के वादे आपके स्टेटस पर नहीं है, उसके अपनी जात पर है। याकूब के पास क्या सोशल स्टेटस था? हेलो, क्या याकूब के पास कोई सोशल स्टेटस था? नो, उसके पास नहीं था कोई। वो तो वहां असीरी में आ गया था, गुलामी में। लेकिन जब खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा, हमारा स्टेटस देख के नहीं करेगा, वो अपने वादे और अपने कलाम के मुताबिक करेगा। आमीन। That's so important. बात को हम स्टेटस देख के रखते हैं, मेरा 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 स्टेटस ये नो। अपने स्टेटस को ना देखे, खुदा के वादों, खुदा के कलाम को देखें। That's simple. ओके, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसने मुंह के बल, the attitude of worshiping God, कि ये खुद। अच्छा, अब सुनिएगा, where he learned. सो मेरे और आपके बच्चे मुझसे आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे वर्शिप करें? कब करेंगे? कि जो अबेंगे गिनचे 20 दफा झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी। सो मैं बच्चों के क्या ट्रांसफर करूंगा? सिंपल। सो बच्चे मुझे और आपको क्या करेंगे? सो मेरी और आपकी जिंदगी को, कैरेक्टर को देख के या तो वो खुदा के नजदीक चले जाएंगे या खुदा से। सो आप चाहते हैं कि बच्चे नजदीक आए या दूर जाए? सो जितना माँ बाप खुदा के नजदीक जाएगा, उतने ही बच्चे भी खुदा के। सो उसने फिर यूसुफ ने उन दोनों को लेकर क्या किया? और यूसुफ ने उन दोनों को लेकर यंग एफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबले में क्या किया? और इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबले करके उनको उसके, अब सुनिएगा 14वीं आयत, और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर किस पर? जो क्या था? और why he was doing like that? हेलो, क्यों वो ये कर रहा था? फिजिकली मुझे और आपको ये नजर आ रहा था, ही वॉज ओल्ड मैन, और वो प्रॉपर देख नहीं सकता था। और यूसुफ अपने बाप की मदद कर रहा था कि बाबा नो 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 नो, ये छोटा है, तेरा हाथ गलत तरफ चला गया है, अपने हाथ की डायरेक्शन को दूसरा। लेकिन सुनिएगा, याकूब फिजिकली देख तो नहीं सकता था, लेकिन रूहानी तौर पर वो देख रहा था कि खुदा का प्लान किसके लिए है, खुदा का मंसूबा किसके लिए है। और यूसुफ अपने बाप की मदद करने लगा था। उसे कहा, बाप तू गलती कर रहा है, तेरी आंखें धुंधला गई है, तू देख नहीं सकता। आई लव दैट स्टेटमेंट। जरा देखिएगा क्या लिखा है। और उसने जानबूझकर अपना हाथ क्योंकि पेलो था, और उसने यूसुफ को क्या किया?
کہا خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے بھی اپنا گور اچھا اس کو اچھا کتنے کام ہیں ہم جو جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ ہلو جان اس کا مطلب ہے علم سارا ہوتا ہے لیکن شو کیا کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. ہلو اور ہم کیا کر رہے ہوں اندر سے؟ سو یعقوب کیا کر رہا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے, خدا کا منصوبہ کس کے لیے ہے. سو فزیکلی اس کی آنکھیں تو کمزور تھی, وہ دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن اسپرچولی اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھی. وہ خدا کے منصوبوں کو, خدا کی مرضی کو جان سکتا تھا. اور میری یہ دعا ہے کہ آج صبح جتنے بھی اس بلڈنگ میں ہیں, خدا ہم سب کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خدا کے وعدے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. فزیکلی آنکھوں سے نہ دیکھیے گا خدا کو, کہ خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول تاکہ ہم وہ دیکھ سکیں جو منصوبے تو ہمارے لیے رکھتا ہے. سو یعقوب فزیکلی تو اس کی آنکھیں کیا تھی, لیکن اسپرچولی اس کی آنکھیں کیوں؟ ایک لمبی جرنی کے بعد وہ خدا کو جان گیا تھا. سو کتنے لوگ ہیں جن کی ابھی بھی آنکھیں؟ نیومی کی پرابلم یہ ہے کہ یہ نزدیک سے نہیں دور سے دیکھ لیتے. میری پرابلم یہ ہے میں نزدیک سے دیکھتا ہوں لیکن دور سے مجھے, میں اگر تو میری آنکھاں بند میں تیرے لیے نزدیک سے دیکھوں گا تو میرے لیے. سو وی نیڈ اے اسپرچل انسائٹ. اگر میری اور آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں تو ہم مایوس نہیں, نا امید نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو اسپرچولی بلائنڈ ہیں, اس لیے کو لیشا نے کہا خدا اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھ سکے جو ہمارے ساتھ ہے وہ زوراور ہے. سو وی نیڈ اے اسپرچل انسائٹ. کلام کے لیے کتنے لوگ ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. آج صبح کسی نے مجھے دبئی سے ٹیکسٹ کیا اور وہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی سر مجھے ایک نوٹس چاہیے. میں کہا بیٹا میرے نوٹس بڑے مختصر سے ہوتے ہیں, کئی چیزیں خدا ان کا سپورٹ مجھ پر ریویل کر دیتا ہے, اور یو نو آئی پریپیئر مائی نوٹس لیکن دیر از لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن. خدا ہماری روحانی آنکھیں کھولے تاکہ ہم کتاب مقدس کو, اور یہ کتاب پھر آپ کے لیے معمولی کتاب نہیں ہوگی. یو لو اٹ. پھر آپ اس کلام سے کیا کریں گے؟ پھر میں صرف کلام اس وقت نہیں کھولوں گا جب میں نے کلام سنانا ہے, میں اپنے لیے بھی کھولوں گا. اوکے اب اس نے جب بلیس کرنا شروع کیا, اوکے آئی لائک دیٹ. اور اب اس نے کیا کی, خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہیم اسحاق نے اپنا کیا کیا, کس کے سامنے؟ So it's what does mean. ان کی زندگی خدا کے سامنے تھی. What about you and me? میں جلدی سے ختم کروں گا, آپ کو صرف تھاٹ پھینک رہا ہوں. I love that. اور وہ خدا جس نے ساری عمر کے دن تک میری, I love that. اگر میں اسی پہ پریچ کرنا شروع کر دوں تو it's take longer time. So یعقوب کیا کہہ رہا, God is my shepherd. So پہلے گاڈ کا شیپرڈ تھا یا یعقوب کا شیپرڈ تھا؟ ہم صرف زبور 23 کو دیکھتے ہیں. واہ, گرینڈ 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 گرینڈ. They call God is my shepherd. Who is your shepherd? آپ کا پاسبان کون ہے؟ آپ کا چرواہا کون ہے؟ اتنا کافی ہے نا, کیونکہ میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں. شیپرڈ کا کام کیا ہے؟ لیڈ کرنا, فیڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا. جو پاسبان جو ہوتا ہے نا چرواہا, وہ کیا کرتا ہے؟ بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, ان کو خوراک کھلاتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. Who is our shepherd? مجھے بڑا ایزی ہے کہنا خدا. لیکن میری بھیڑیں اگر میں اس کی آواز نہیں نہ سنوں تو پھر وہ میرا چرواہا. وہ پھر جب وہ میرا اور آپ کا چرواہا بنے گا, وہ ہمیں لیڈ بھی کرے گا, وہ ہمیں پرووائڈ بھی کرے گا, وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا, اور وہ ہمیں پروٹیکشن بھی دے گا. اوکے وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے ان لڑکوں کو, واہ, جو میرے اور میرے باپ دادا ابراہیم اسحاق کا نام سے, اسی سے یہ, واہ. So he's going to take ان کو ان قبیلوں میں وہ لے گا. اوکے
और जमीन पर। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ कहां रख दिया है, रखकर क्या हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे मनसी के सर पर। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप ऐसा ना कर, क्योंकि परोठा ये है अपना दाहिना हाथ। 19वीं रेडी। उसने बाप ने टेल यू क्विकली, कितने दफा मैं और आप खुदा के मंसूबों को और खुदा की मर्जी को बदलने की क्या करते हैं, ये खुदा से नहीं ऐसे करेंगे। हेलो, सो प्यो को पुत्र की मंगनी चाहिए किसी के नहीं। ही इज अ बिग मैन, जिसको 2-4 पैसे उनके प्यो फिर माँ प्यो की गलत गल्ला भी की कर लेंगे। हेलो, क्यों भाई बस मान लेते हैं कि नहीं, अरे अम्मा अब्बा ने क्या क्या पावे गलत करके मंगो भाई, चलो फारक गो। सो यूसुफ की बात याकूब ने मांगी। उसने कहा, बेटा जो खुदा मुझे कह रहा है मैं वो करूंगा, ना कि जो तू कह रहा है। बस का प्रॉब्लम पता क्यों होंगी, मेरी मंगी नहीं गई। आप मंगा किससे गए ये भी ज़हन में रखिएगा। सो क्या याकूब ने मांगा, बल्कि क्या कहा, ऐ मेरे बेटे मुझे खूब, I know the will of God, I know the plan of God, मुझे खुदा के मंसूबों का इल्म है, मुझे खुदा की मर्जी मालूम है। मैं तेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करूंगा। जिसने मुझे बरकत दी है, जिसने मेरी रूहानी आंखें खोली है, जो वो चाहेगा मैं वैसा करूंगा। और जज आए वो करे जो उस मांगों का खुदा कहता है, ना कि जो मेरा और आपका दिल कहता है। बहुत दफा पता हम क्यों ट्रबल में है, जो हम चाहते हैं वो हो। और मोस्टली फैमिलियों में झगड़े भी ऐसे वैसे हैं, जो मैं चाहना डोंट डू दैट, वी हैव टू बी, काफी इतना। सो याकूब ने क्या किया, वो खुदा की मर्जी को, अच्छा यूसुफ भी खुदा के साथ रखा था, लेकिन यहां यूसुफ गलती कर रहा था कि नहीं, वो खुदा के मंसूबे को बदलने की क्या कर रहा था। बाप अपना हार्ट की डायरेक्शन ठीक कर लो। उसने कहा मुझे, अगर कुछ सोच कर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मालूम है खुदा क्या चाहता है। ही वॉज वॉकिंग विद गॉड, है ना। पर इस छोटे भाई से क्या होगा, बहुत बड़ा ग्रोह पैदा होगा। और उसने उनको उस दिन क्या की, चर्च, लेट मी टेल यू, I'm going to close. अगर अब्राहम इजहार को याकूब के कहने से इतनी बरकत आ सकती है, जब मैं और आप मसीह को कबूल करेंगे तो फिर कितनी बरकतों का जिक्र है। और I'm going to close. सुनिएगा, याकूब के पास देने को क्या था और उसने यूसुफ के बच्चों को क्या दिए। He blessed him. मुझे याद है जब मेरी मामा कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी और शी इज नियर टू गॉड, और मैंने 1.5 माह के लिए अपनी मिनिस्ट्री को बंद किया और मैं और नियमित 24 घंटे अपनी मामा के पास रहते थे। मैं 1.5 माह सो ना सका क्योंकि उनकी गाय को शुगर लो हो जाती थी और मैं बार बार जाके चेक करता था कि स्टिल शी इज लाइव। 1.5 माह तक हमने सर्व किया और मेरे दूसरे बहन भाई भी मामा को लेना चाहते थे, लेकिन मेरी मामा जाना नहीं चाहती थी। नियमी ने कहा अगर मामा जाना नहीं चाहती हम मामा को कभी नहीं भेजेंगे, हम उनको सर्व करेंगे ताकि हमारे बच्चे देखें हमने अपनी मामा को कैसा सर्व किया है। और इसने कहा अगर हम मामा को सर्व नहीं करेंगे कल को बच्चे हमें सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बोएंगे। सो 1.5 माह मैंने सारी मीटिंग कैंसिल की और हमने अपनी मामा को खूब सर्व किया। और मुझे आज तक याद है, मैं कभी नहीं भूलता, मरने से 2 दिन पहले करीबन मामा ने मुझे कहा, मैं कमरे में गया, मैं उनको मेडिसिन दे रहा था। उसने कहा जा किम को लेकर आ। मैं कहा क्यों मामा। उसने कहा मैंने सबको जो कुछ मेरे पास था मैंने बांट दिया है, लेकिन किम को मेरे पास लेकर मैं उसे बढ़ कर दे के जाना चाहती हूँ। सो किम उस वक्त छोटा था, मैं उसको लाया,
मेरी मामा लेकी हुई थी, वो बैठ भी नहीं सकती थी, उसने अपना हाथ रख कर इसको बढ़ कर देना शुरू कर दिया और आई वर्शिप गॉड। मेरी माँ के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन मुझे आज तक याद है, शी वॉज वूमेन ऑफ प्रेयर, वो दुआ करने वाली औरत थी, एंड शी ब्लेस्ड हिम। और कितने और एंग ने 13 और 14 साल की उम्र में यीशु को अपना शख्सी जागेंगा कबूल कर लिया। क्या मैं टेल यू, कितने माँ बाप हैं जो परेशान हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे। आज सुबह जब मैं दुआ करता खुदा का, अगर माँ बाप मेरे साथ चलें और उनके लिए उनके मुंह से निकले हुए लफ्ज उनके बच्चों के लिए बायसे बरकत होंगे। अगर आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, डोंट वरी, ब्लेस देम। आपको मालूम है याकूब ने फिरौन को दुआ दी, बरकत नहीं दी फिरौन को, लेकिन यूसुफ के बेटों को। यू कैन बी अ ब्लेसिंग। आप अपने बच्चों को आज ही से ईमान के साथ उनके लिए दुआ करना शुरू करें, उनको ब्लेस करना शुरू करें। आए अपने कदमों पे खड़े हों। कैन आई टेल यू, खुदा ने मुझे कहा सुनिएगा, एज अ चर्च, एज अ पास्टर, सुनिएगा सुनिएगा, शायद हम माली तौर पर आपको कुछ ना दे सकें, सुनिएगा, या माली तौर पर आपकी जरूरत को पूरा, लेकिन स्पिरिचुअली हम आपको ब्लेस कर सकते हैं, और वो इस जिंदगी के कलाम से है। सो सुबह जब खुदा मुझसे कुछ बातें करा था, मैंने आपके लिए दुआ की, खुदा इस कलीसिया को अपने लोगों को ब्लेस कर, इनको अपनी ज़ात का मुकाशवा दे, इन पर अपनी मर्जी या अपने मंसूबे इन पर जाहिर कर दे। क्या आपका ईमान है कि अगर आपका खुदा के साथ तल्लुक होगा और आप लोगों के लिए जो मांगेंगे वो हो जाएगा? सो अगर मेरे मुंह में झूठ है, चापलूसी है, गलत बयानी है, तो जब मैं किसी को बरकत दूंगा वो जाएगी? हेलो, इस सीरियस मेगा चर्च झूठा कौल के कमंगियां ना, सो वी नीड टू बी हम्बल। ब्लेस योर चिल्ड्रन। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं की, खुदा इनको खुशहाल रखना। आई नो अगर सेंस, मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए ये दुआ की कि खुदा इनको निजात देगा, इनको अपनी ज़ात का मुकाशवा देगा, और इनको कौम में अपनी झील के लिए इस्तेमाल करना। That's all about। मेरी हर रोज दुआ है, खुदा ये तेरे रूह से मामूर जिंदगी गुजारे, ये तेरे खौफ में जिंदगी गुजारे, खुदा ये तेरे साथ चल के रहे। मेरी कामयाबी ये नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी कामयाबी यह है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या वो खुदा में है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेरा काम अपने बच्चों को खिदमत में लाना नहीं है, मेरा काम अपने बच्चों को खुदा में लाना है, एज अ फैमिली। सो याकूब ने यूसुफ के बेटों को क्या किया? आप जरा तसव्वुर करें यूसुफ को कितना यकीन था कि मेरा बाप जो बोलेगा वो हो जाएगा, इसलिए वो उस हाथ को क्या करना चाह रहा था? चेंज। क्या आपका ईमान है कि आप किसी को बरकत देंगे और वो वाकई काम करेगी? माँ अपने बच्चों के लिए परेशान हो, अगर आपका खुदा के साथ गहरा तल्लुक है तो खुदा आपके बच्चों को भी क्या करेगा? ब्लेस करेगा, महफूज करेगा, वो खुशहाल होंगे, वो बायसे बरकत होंगे। सो आज मैं और आप क्या सीखें? नंबर 1 लेसन, हमें अपने आप को क्या करना है? लग करना है। नंबर 1 क्या करना है? नंबर 2 क्या करना है? ले पालक। नंबर 3 उसके नजदीक आना है। गुड। नंबर 4 खुदा के मंसूबों को जानना है, खुदा के मंसूबों को। I never plan for my children, क्योंकि मेरे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, उसके मंसूबे जरूर पूरे होंगे। सो अपने मंसूबे खुदा को ना दे बच्चों के लिए, बल्कि बच्चों के लिए खुदा के क्या लें। और डोंट वरी, अपने बच्चों के लिए फिक्र ना करें हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं।
آپ کی دعا آپ کی برکتوں کے لیے کافی ہوں گی. آمین. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور آج صبح دعا کریں, خدا مجھ پر ظاہر کر وہ کون سا ایریا ہے جہاں مجھے لت ہونے کی ضرورت ہے. خدا وہ کون سی چیز ہے جو مجھے تیرے نزدیک آنے سے روک رہی ہے. خدا آج میں اپنے بچوں کے لیے برکت چاہوں گا, میں ان کو تیرے پاس لاؤں گا اپنے چال چلن سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے ہے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں. آپ کی دعا, آپ کا ہاتھ, آپ کے الفاظ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے باعث برکت ہو. سنیے گا جب بھائی ورشپ کر رہے ہیں, میرے دل پر آج صبح بوجھ ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں, ان کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں, خدا آپ کو کہے میرے نزدیک آ جاؤ, تم میرے نزدیک آؤ اور اپنے بچوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ. آئے اپنی فکر اس پر ڈال دیں, اس پر ٹرسٹ کریں, اسے کہ خدا ہمارے پاس کو کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایمان سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے, ہم ایمان سے اپنے بچوں کو برکت دیں گے. ہم اسے کون ہے جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے, وہ اپنا ہاتھ دکھا دے. ڈونٹ بی شائی. اور جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں. کھڑو ایمان کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں. تو زور ہمارا ہے, فتح کا نعرہ ہے, تیرے در پہ آئے ہیں, امیدیں لائے ہیں. سنیے گا, سب سے پہلے روح القدس کو کہ خدا اگر میری زندگی میں کوئی کمی کمزوری کھلائے تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو لاک کر رہا ہوں. اگر آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں, ان پر ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, ان کے لیے برکت مانگنا شروع کر دیں. کم آن. اور بچے اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, ان کی نجات کے لیے, ان کے لیے نجات مانگے, خدا کا خوف مانگے. فتح
काम करेगा। तो आपका ईमान है कि आप जो उनके लिए मांगेंगे खुदा वैसे ही करेगा। आएंगे कि खुदा हमारे बच्चों को निजात दे, तेरा खौफ आए, तेरी पाकीज़गी आए, तेरे मंसूबे उनकी जिंदगी में पूरे हो। भाई अपना मुंह खोलो, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग मांगना शुरू करें। कम ऑन, अपना मुंह खोलें और आपकी आवाज आनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए ईमान के साथ क्या बरकत मांग रहे हैं। आए कम ऑन, आए अपने मुंह से उनके लिए बरकत मांगना शुरू करें। उनके लिए कि खुदा उन हमारे बच्चों को निजात दे, हमारे बच्चों की जिंदगी में तेरा खौफ आ जाए, उनको तेरे से गहरा तल्लुक हो, वो तुझे जाने, वो तुझे पहचाने। उनकी रूहानी आंखें खोल, उन्हें अपनी ज़ात का मुखाशवा पहचान दे। आपकी दुआ बताएगी कि आपका ईमान है या नहीं है। अगर आपका ईमान है तो आप दुआ करेंगे और इस ईमान के साथ खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। मेरी बहनों, अगर आप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं तो अपनी फिक्र खुदा पे डालें और दुआ करना शुरू करें उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। प्रस्तीश करेंगे यीशु की रूह कुद्दस से जिएंगे, रूह कुद्दस से जिएंगे। मैं और मेरा घराना। आमीन। सुनिएगा, सुनिएगा भाई, चाहे वर्शिप कर रहे कौन सी फैमिली है जो इस गीत में कमिटेड होंगे, खुदा मैं और मेरा घराना, वो फैमिली आगे। मैं सबको नहीं कहूंगा, इट्स बिग सैक्रिफाइस। और एज अ फैमिली, अच्छा सुनिएगा, ये कमिटमेंट करें कि आज के बाद हम पूरी फैमिली खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। यू कैन कम, वो खानदान अपनी फैमिली के साथ आ जाइएगा। इस ऐड के साथ खुदा हमें तुझ पर ईमान है, हमें तेरे कलाम पर ईमान है। We going to trust you, Lord. We going to trust you. We are going to trust you, Lord. क्या आपका ईमान है कि खुदा ये कर सकता है? अगर याकूब का ईमान ना होता तो वो यूसुफ के बच्चों को कभी ना बुलाता, लेकिन उसने ये ईमान था, उसने कहा मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मेरा ईमान है मेरा खुदा सब कुछ करेगा।
The Lord going to bless you as a family. खुदा आपके और आपके बच्चों की फिक्र करता है. खुदा का मंसूबा आपके लिए और आपके खानदानों के लिए है. मैं और मेरा घराना Praise the Lord. Shandolo. यीशु मसीह के साथ Yes, Lord. We रहेंगे. bless you, Lord. मैं और मेरा घराना Yes, Lord. यीशु मसीह के साथ रहेंगे. यीशु मसीह से फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़े. अगर फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़े. यीशु And God to bless. सुनिएगा. करेंगे. मैंने कल की चर्च सुनिएगा. सुनिएगा टीम. मैं आपको जो कह रहा हूं मैं मोशंस पे नहीं कह रहा. मैं खुदा के कलाम की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं. आप इसका यकीन करें या ना करें, इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. आप इसको संजीदा लें या ना लें, इट्स अप टू यू. लेकिन जो इस कलाम पर ईमान रखता है वो ये जानकर मेरा यहोवा सब कुछ कर सकता है. No one want to lose their children. हम में से कोई भी अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता. And this is our time, church. इब्लीस हमारे बच्चों को हमसे छीनना चाह रहा है. And we have to be careful. उसे कि खुदा माजी में हमसे जो गलती हुई हमें मुआफ कर, लेकिन हम नया स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ फैमिली, क्योंकि तू हमारे खानदान के लिए मंसूबा रखता है. सुनिएगा, अगर कैन आई टेल यू, अगर यकूब के हाथ रखने पे इतना कुछ था और जिस खानदान पर जिस जिंदगी पे खुदा का हाथ आ जाए तो क्या होगा? कैन आई टेल यू क्विकली, हाथ किसको जाहिर करता है? नंबर वन, हाथ फेवर को जाहिर करता है. हाथ स्ट्रेंथ को जाहिर करता है. एक और बात, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं जरा आपको जाना नहीं चाहता था, स्किल को भी जाहिर करता है. सो जब यकूब उन पर हाथ रख रहा था, उसमें फेवर भी थी, स्ट्रेंथ भी थी, स्किल भी था, प्रोटेक्शन भी थी. और जिस जिंदगी पर जिस खानदान पर खुदा का हाथ आ जाए उससे ज़्यादा कोई महफूज नहीं है. I worship मैं him. और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे. मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे. यीशु मसीह से बात करेंगे. यीशु मसीह से प्यार करेंगे. मैं और मेरा घराना खुशियों से महकेंगे आंगन. खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू. खुशियों से महकेंगे आंगन. खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू. खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू. दुख जो हमें याद आए, रूह कुदस से बात करेंगे. दुख जो हमें याद आए, रूह कुदस से बात करेंगे. मैं और मेरा घराना यीशु मसीह. सुनिएगा, रूल कुदस मुझे कुछ खास बात कह रहा है. Are you ready for here? जो वालद है, get right with God. और बाप अपने बच्चों पर हाथ रखे. और इससे पहले कि हम बाप जो है वो बच्चों पर हाथ रखें, उसे के खुदा में माफ कर जहां हमसे गलती और खता हुई है. It's so important.
It's so important, church. کہ باپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہونا کتنا اہم ہے. Get a strong relation. The Lord is leading me. اور خدا آج آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنے جا رہا ہے. If you are willing, if you are open, جیسے کنوی کر رکھا ہے, if you are open to receive. یا تو آپ ریسیو کریں گے اور کہیں گے میں پچھلے دنوں پریشان تھا. میں کہا خدا جب میں چرچ سے باہر جاتا ہوں تو اتنا کام کر رہا, چرچ میں کیوں نہیں کوئی کام ہو رہا؟ اور خدا نے مجھے کئی یہ دکھائے خدا کا یہاں ٹھیک ہونے کی چیزوں کی ضرورت ہے. I start to confess, I start to pray. میں کہا خدا یہ تیرے لوگ ہیں, تو ہمیں لے کر آیا ہے, اب زندگیوں میں کام کرنا بھی تیرا کام ہے. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو اوپن ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. میرے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے, میں تو وہی دوں گا جو کلام میرے پاس ہے. اگر آپ اس کو قبول کریں گے, عمل کریں گے, God Lord will going to bless you. میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل امریکہ میں نہیں ہے, میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل یہوہ کے ہاتھ میں ہے. If we trust God, if we trust God. اور جب خدا چاہے گا ان کے لیے خود دروازے کھولے گا. Don't worry. اور پھر معلوم ہے ہمارے بچے جہاں بھی ہوں گے وہ محفوظ ہوں گے, چاہے وہ امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں, ویئر ایور. جب وہ خدا کے ہاتھ میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ Let's start to worship. آئیں ٹائم کو ذرا کچھ دیر کے لیے بھول جائیے گا. Let's God allow to work and کہا کہ رول کو دس کو موقع دیں. میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. پرستش کریں گے یسوع کی, روح القدس سے جیئیں گے. پرستش کریں گے یسوع کی, روح القدس سے جیئیں گے. روح القدس سے جیئیں گے. ہر بات یسوع مسیح کی حکمت سے ہم کریں گے. ہر بات یسوع مسیح کی حکمت سے ہم کریں گے. چرچ وہ یہاں موجود ہے, اس کی حضور, اس کا روح, اس کی پریزنس یہاں موجود ہے. یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. یسوع مسیح سے بات کریں گے. یسوع مسیح سے شریک کریں Have your way, Lord. Bless our children. Protect our children. خوشیوں سے مہکیں گے آ کر, خوشیاں خوشیاں خوشیوں سے خوشیاں ہی خوشیاں ہو ہر سو, خوشیاں ہی خوشیاں ہو ہر سو. دکھ جو ہمیں یاد آئے روح القدس سے بات کریں گے. دکھ جو ہمیں یاد آئے روح القدس سے بات کریں گے. میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. میں اور میرا گھرانہ. تھینک یو لارڈ. کہ شروع رکھیے گا اور میں عمران سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں. عمران سامنے آئیں گے.
आप तशरीफ रखिएगा. थैंक यू लॉर्ड. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for everything that you have done, Lord. Hallelujah. Hallelujah. اے خداوند نہایت رحیم اور محیب خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس بھاری فضل کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر کیا ہے. یقین خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم تجھے ابا یعنی باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. تو نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کہنا اس میں ہماری کوئی قابلیت اور لیاقت نہیں ہے، یہ خدا تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے کہ خدا جب ہم گنہگار ہی تھے تو ہمارے لیے مر گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا آج کی ساری برکت کے لیے، خدا تیرے کلام کے لیے جو تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے مانزت کیا ہے. یقین خدا ان زندگی کی باتوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یقین خدا تو اپنے کلام کو نازل کرتا اور شفا بخشتا ہے، تو بحالی کا کام کرتا ہے. اور آج اس بحالی کو خدا ہم نے تیری حضوری میں دیکھا ہے کہ خدا نے تو نے خاندانوں کو بحال کیا ہے، تو نے شکستہ دلوں کو خدا مند تو نے شفا دی ہے، خدا مند تو نے بندنوں سے آزاد کیا ہے. اور یقیناً خدا مند ہمارا ایمان ہے کہ یہ نہ زور سے، یہ نہ توانائی سے، بلکہ تیرے روح سے ایسا ممکن ہوا ہے. خدا پاک روح یسوع کے نام میں ہم تیرا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو یہاں پہ موجود ہے اور تو چھو رہا ہے ہر ایک زندگی کو. خدا میں منت کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے تو اور زیادہ خدا مند اس کو اپنے جلال میں اپنے عرفان میں بھرنے کا فضل دے، اور جو کلام کا بیج آج خدا ان زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل ہے خدا مند، اور خاندانوں میں مضبوطی اور رفاقت اور خدا مند تیرا نام جلال پائے. جیسے خدا یعقوب نے خدا مند اپنے بیٹے کو اس کے بیٹوں کو آ کے خدا برکت دی، اسی طرح یہ خاندان اور بہت سے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث بنے خدا، اور تیرے نام عزت جلال اور بزرگی پائے یسوع کے نام میں آمین. ہم خدا کے سکھائی دعا کریں گے. اے ہمارے باپ جو اسمان کہ یہ بات کہ وہ مرسی جیسے زمین پر ہماری روز کو کبھی مرکز ہم ازمائش بلکہ برائے سے جا کیونکہ بات سے خود اچھا. آمین. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. ایک دوسرے کو ملیے گا، ایک دوسرے کو بلیس کیجیے گا.